नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अडानी फर्मों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुनवाई कल शुक्रवार को होगी। लाइव लॉ के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी मांग है कि अदालत की निगरानी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच हो। यहाँ पर एक खास बात पर गौर ये करना है, वकील एमएल शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल 10 फरवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सुनवाई करने वाला था। वकील एमएल शर्मा की याचिका में कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से देश की छवि तार तार हो गई है। शर्मा की मांग है कि शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाई जाए। ये एक फ्रॉड है, इसके जरिए मार्केट को बनावटी तौर पर गिरा दिया जाता है। लाइव लॉ के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने अपनी याचिका का जिक्र करते हुए एमएल शर्मा की याचिका पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस की बेंच कल 10 फरवरी को उस याचिका पर सुनवाई करेगी, इसलिए उनकी याचिका पर भी उसी के साथ सुनवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बुधवार देर रात परवाणु में अडानी ग्रुप की एक यूनिट पर छापा मारा। राज्य विभाग के अधिकारियों ने सोलन स्थित अडानी विल्मर कंपनी की कैरिंग एंड फॉरवर्ड यूनिट का निरीक्षण किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जीएसटी अधिकारियों ने जीएसटी उल्लंघन के आरोपों को लेकर अडानी विल्मर के कार्यालय का दौरा किया। ये कार्रवाई तब हुई जब एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में सत्तारूढ़ भाजपा पर अडानी समूह के साथ घनिष्ठ संबंध होने का आरोप लगाया। बता दें, अडानी विल्मर, अडानी ग्रुप और सिंगापुर स्थित विल्मर के बीच 50-50 का जॉइंट वेंचर है, जिसमें फॉर्च्यून ऑयल इसके प्रमुख उत्पादों में से एक है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी विल्मर पर जीएसटी जमा नहीं करने के आरोप हैं। इसके अलावा अधिकारी कथित तौर पर राज्य में संचालन के संबंध में कंपनी के इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को अडानी हिंडनबर्ग मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच कराने की विपक्ष की मांग को दोहराते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला था। इसके बाद खड़गे अपने स्काफ को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के निशाने पर आ गए। दरअसल खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन हर दिन देश में मुट्ठी भर उद्योगपति अमीर होते जा रहे हैं। मोदी जी के एक करीबी मित्र की पिछले 2.5 साल में संपत्ति में 14 गुना वृद्धि हुई है। संपत्ति में इतनी तेजी से वृद्धि कैसे हुई? क्या ये जादू है? इस पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने ये कहते हुए पलटवार किया कि खड़गे के आरोप निराधार हैं और शेयर मार्केट के द्वारा देखे जाने वाले हैं। उसमें सरकार की क्या काम है? उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जेपीसी की मांग करते रहते हैं। जेपीसी उन आरोपों को देखने के लिए होती है जो साबित हो चुके हैं या मामले और सरकार से संबंधित घोटाले हैं। गोयल ने कहा कि खड़गे जी ने आज लुई विटॉन का मफलर यानी स्कार्फ पहन रखा है। क्या हमें इस पर भी जांच करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए? वो कहां से मिला, उसे किसने दिया और उसकी कीमत कितनी है? फिर एक जेपीसी को उस पर भी जांच करनी चाहिए। संसद में अडानी मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 18 टिप्पणियों को हटा दिया गया। हालांकि इन टिप्पणियों को हटाने की वजह नहीं बताई गई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आज गुरुवार 2 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। ये सूचना राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने दी। कई कांग्रेस सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में अडानी और चीन मामले में बहस कराने के लिए नोटिस दिया है। पीएम मोदी आज गुरुवार 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। लोकसभा में कल बुधवार को पीएम मोदी ने अडानी पर उठाए गए राहुल के सवालों का जवाब नहीं दिया था और तंज कसा था। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति जताते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम से इन चौपाइयों को रामचरितमानस से संशोधित कराने या प्रतिबंधित करने की अपील की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के आपत्तिजनक अंश, जिसमें समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को सामाजिक धार्मिक स्तर पर नित्य प्रति अपमानित होना पड़ता है, को संशोधित या प्रतिबंधित करने एवं पीड़ित वर्ग को सम्मान दिलाने हेतु पत्र राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को प्रेषित। तुर्की में आए भूकंप के झटके के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्क वीजा पर तुर्की गए एक भारतीय लापता है। 10 अन्य भारतीय तुर्की के दूर दराज के हिस्सों में फंसे हुए हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में अब तक करीब 16,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी ये संख्या बढ़ सकती है। रिपोर्टों के अनुसार तुर्की में बचावकर्मी हजारों इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए जुटे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने तुर्की के अदाना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि 10 भारतीय प्रभावित क्षेत्रों के दूर दराज के हिस्सों में फंसे हुए हैं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक
जो व्यापारिक यात्रा पर था, लापता है। हम बेंगलुरु में उनके परिवार और उस कंपनी के संपर्क में हैं जिसके लिए वो काम करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि फंसे हुए 10 भारतीय सुरक्षित हैं और भारत से भेजी गई विशेष टीमें उनका पता लगा रही हैं और बचाव कार्य जारी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज नागपुर में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम में सूर्य कुमार यादव और के.एस. भरत पहली बार अपना डेब्यू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम भारत में 4 टेस्ट मैच खेलेगी। ये टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेले जाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।